ओके सो हेलो एवरीवन। बेसिकली क्लैट हो चुका है। तो उसके बाद लास्ट 2-3 डेज में वी हैव सीन एंड वी हैव नोटिस्ड एंड बहुत सी बातें चल रही हैं इधर उधर। किसके रिगार्डिंग? वो रीक्लैट को लेके कि रीक्लैट होना चाहिए, होगा या नहीं होगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स आर आल्सो आस्किंग कि सर रीक्लैट एक बार वापस से क्लैट होगा क्या। तो अब देखो, ये तो मैं समझ सकता हूँ कि गलती कंसोर्शियम की है। बहुत फ्रस्ट्रेशन भी है, बहुत सारे एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, ये है वो है, बहुत सी 10 बातें हैं। पॉइंट टू पॉइंट एक बार बात जरूर करेंगे। बट रीक्लैट एक बार फिर से, आई गेस देयर इज बिग नो। ये तो नहीं होने वाला है। और यहाँ मैं आपको एक चीज बताऊं। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज 2018 when CLAT conducted that first online exam, which was a huge disaster और ह्यूज एक बड़ा फेलियर था वो क्लैट का। और ठीक से कंडक्ट भी नहीं हो पाया। तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हुई थी पीछे। ये जो एरर और मिस्टेक्स है ना, ये पीछे बहुत बार हो चुका है क्लैट के साथ। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये तो अब आदत सी बन गई है क्लैट की, कि मिस्टेक्स ना हो, एरर ना हो, तो बात ही नहीं बनती। अब वो 4000 इंटू 2000 मल्टीप्लाई करने पे लगता है कि ये क्या अमाउंट है। सो इस अमाउंट के साथ क्या ये मैनेजमेंट होती है, क्या ये पेपर होता है, क्या इस तरीके से आंसर की जाती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसकी वजह से स्टूडेंट में फ्रस्ट्रेशन तो है, नो डाउट। बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारी बातें हर जगह चल रही हैं। तो बट हाँ, वंस अगेन, जैसा मैंने कहा, देयर इज अ बिग नो। रीक्लैट इज अ कंप्लीट र्यूमर, राइट। यहाँ पे वापस से क्लैट होना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्लैट फिर से होगा? मुझे नहीं लगता। ठीक है। अब इसमें दो चार पॉइंट्स हैं, जरूर इसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूं। देखो, चाहे आप कितने भी फ्रस्ट्रेशन में हो, बहुत जगह केसेस फाइल हुई हैं। अब स्टूडेंट्स वर राइटिंग इन दैट ग्रुप कि अभी धरना करेंगे, है ना सर, धरना करेंगे। तो धरना करो या फ्रस्ट्रेशन में हो, या फिर बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम है, सब समझ सकता हूँ। बट ये चीज पहले भी देखी गई है और ये अब तो वंस अगेन ये हर साल ही नोटिस होता है कि क्वेश्चन में एरर है, आंसर की में एरर है, जो पूछना था वो नहीं पूछते। अभी इस बार क्या है कि सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस की बात चल रही है। पॉइंट नंबर 1, चलो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए थे। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, ये तो हर साल ही होता है। इस साल एक्चुअली और ज्यादा फील हो रहा है, इसलिए क्योंकि आंसर कीज में भी बहुत सारी गलतियां, क्वेश्चंस में भी मिस्टेक्स। अब मैं अगर बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट दैट सीए सेक्शन। डायरेक्ट पैसेज से क्वेश्चन पूछना इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, बट हाँ वो लगता है कि ये क्यों इस तरीके के क्वेश्चन को पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। फैक्ट है, ऐसे क्वेश्चन की वहां जरूरत नहीं है। अगर आप सीए पूछ रहे हैं कि स्टैंडर्ड सीए होना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग। सी, अभी इस बार एक क्वेश्चन एनालिटिकल से पूछा गया है, तो हर कोई कह रहा है कि एनालिटिकल क्यों पूछा गया है। सब्जेक्ट का नाम अभी भी लॉजिकल रीजनिंग ही है। और व्हेन दे चेंज देयर पैटर्न इन 2020 दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एनालिटिकल रीजनिंग। 2-3 क्वेश्चन उस साल भी थे, 2020 में था एक बार, उस साल पैटर्न चेंज हुआ था। फिर सैंपल पेपर में भी 2022 के सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन थे एनालिटिकल से। अभी इस बार रियल पेपर में भी क्वेश्चंस आ गए एनालिटिकल के। हाँ, वो एक अलग पॉइंट है कि वो गलत है। अभी क्या है कि एनालिटिकल आया हुआ है तो उससे प्रॉब्लम है। मुझे लगता है उससे प्रॉब्लम तो नहीं है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम है जो हर साल होता है कि क्रिटिकल के नाम पे कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ यू आर आस्किंग क्रिटिकल रीजनिंग, यू कैन नॉट आस्क दैट दोज कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन जो एक्चुअली इंग्लिश के अंदर पूछी जाती हैं। आप इंग्लिश के क्वेश्चंस रीजनिंग में, रीजनिंग के क्वेश्चंस इंग्लिश में, आप फॉर दैट मैटर इंग्लिश के क्वेश्चंस आप सीए में, हर जगह पूछ रहे हैं। तो मैटर ये है कि वो फ्रेम्ड नहीं लगता पेपर, जिस इंटेंशन से और जिस वेट रेट के साथ क्लैट कंसोर्शियम अपने आप को प्रेजेंट करती है, वो बात पेपर में नजर नहीं आती। तो उस पर जरूर वर्कआउट करने की जरूरत है उनको। बट हाँ, फिर से बीच में री एग्जाम बहुत मुश्किल है। वो री एग्जाम वाली चीजें जो है वो मुझे नहीं लगता कि वापस से क्लैट की तरफ से होने का है। सबसे जो सेकंड पॉइंट, अगर जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो फेल्योर है स्टूडेंट्स के एंड पे, और गलती उनकी होती है, वो होता है रॉन्ग क्वेश्चन को वहां डालना। अब चाहे क्रिटिकल है, एनालिटिकल है, सीए यहां से पूछा गया, लीगल में ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, जो भी है, बट अगर क्वेश्चंस रॉन्ग है, विड्रॉइंग दोज क्वेश्चंस विल नॉट गिव यू अल्टीमेट सोल्यूशन। क्यों?
क्योंकि जब एक स्टूडेंट पेपर में अपियर होता है ना, तो वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है सामने जो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है वो करेक्ट है। वो खुद पे डाउट करेगा लेकिन एग्जामिनर पे डाउट नहीं करता। एंड मेरे पास, हमारे पास यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यही कहा कि सर वो एक सिंगल क्वेश्चन सिटिंग का, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल में जो पूछा गया था, उस एक क्वेश्चन के पीछे आई हैव इन्वेस्टेड 15 मिनट्स, किसी ने 10 मिनट्स, किसी ने 20 मिनट्स इन्वेस्ट किए हैं। अब आपने विड्रॉ कर लिया, इस फाइन, ठीक है। विड्रॉ करने के बाद वो जो टाइम कंज्यूम हुआ है, जिसके मतलब कह लो कि वो टाइम अगर नहीं कंज्यूम करते तो शायद 15-20 और अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते थे स्टूडेंट्स, या 10 अटेम्प्ट्स, 15 अटेम्प्ट्स क्वेश्चंस और ज्यादा कर सकते। जिनके क्वेश्चंस लास्ट में छूटे, मैथ्स का क्वेश्चन देखा ही नहीं, मैथ्स 2 वो कर सकते थे, तो कहीं ना कहीं ये फिर कैसे कॉम्पनसेट होगा? विड्रॉ कर लेना इज नॉट द सोल्यूशन, इट्स फैक्ट। तो अल्टीमेटली कंसोर्शियम को यहां समझना होगा और इसका एक सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन देना होगा। If you are asking question, contextual question on the name of English or on the name of reasoning और CA के अंदर और legal के अंदर, then this is the worst paper और ऑर्गेनाइजर और पेपर सेटर आप कह सकते हो या ऑर्गेनाइजर कह सकते हो, जो भी। तो इससे वर्स्ट तो कुछ देखने को मिल नहीं सकता, राइट? तो वर्कआउट करने की जरूरत वहां पे है कंसोर्शियम को कि सर वो जो क्वेश्चंस आते हैं, अभी एलेट भी पूछते हैं वो भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो उनके क्रिटिकल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? हार्डकोर प्योर क्रिटिकल कहते हैं ना, आप किसी भी पेपर को उड़ा के दो, हार्डकोर प्योर क्रिटिकल के जो क्वेश्चंस होते हैं, या तो फिर सीधा सीधा ये कहा जाए कि ओके विल बी आस्किंग इंग्लिश ओनली, लीव, विल बी आस्किंग ओनली इंग्लिश, देयर इज नो लीगल, नो सीए, कुछ नहीं है, हमारा 120 का पेपर जो है वो सिर्फ इंग्लिश का ही है। तो सीधा वो एक थॉट आ जाएगी, स्टूडेंट मेंटली रेडी हो जाएंगे, ओके देयर इज ओनली इंग्लिश, देयर इज नो रीजनिंग, है ना? अभी एलसेट इंडिया का जो पेपर है उसके अंदर 60-65 क्वेश्चंस लीगल लॉजिकल के होते हैं, हार्डली 20-23 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 2 ही सेक्शंस है उनका। सिंपल है भाई, 2 ही सेक्शन पूछेंगे, कुछ नहीं। एलेट वालों ने कह दिया लीगल नहीं पूछेंगे जी, वो 2-4 जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे लीगल हमें पढ़ाना है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो 5-10 बेसिक नॉलेज के लिए जो क्वेश्चन पूछेंगे वो लॉजिकल के अंदर पूछ लेंगे, मेनली लॉजिकली होती है वहां पे। तो क्लियरिटी होती है, स्टूडेंट का माइंडसेट क्लियर होता है कि मेरे को यही टारगेट करना है। लॉजिकल पढ़ रहा है बच्चा और पूछा कॉन्टेक्चुअल जा रहा है, सीए पढ़ रहा है बच्चा 8 महीने का, 10 महीने का सीए आप 2020 का पूछ लेते हैं, तो ये सब चीजें सही नहीं है। सो कंसोर्शियम को ये चीज समझनी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा। एंड में बहुत गुस्सा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अभी कुछ किया नहीं जा सकता, ये चीजें बहुत टाइम से चल रही हैं। अब बस ये है कि कंसोर्शियम कब इस पे वर्कआउट कर ले, अपनी चीजों को सुधार ले, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करे, राइट? रिक्लैट नहीं होगा।